नमस्ते प्यारे साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उसके लिए आपके लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज हम आपके ग्रामर की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ये मेथड जो आपका आता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो 100% आपके एग्जाम में आता है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और मैंने आपको बहुत शॉर्ट और बहुत इजी लैंग्वेज में ये बनाया है क्वेश्चन, तो आपको याद कर लीजिएगा। 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हम समझते हैं इसके बारे में। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं वो इस लैंग्वेज को एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। और जो भाई आपके इंग्लिश यानी कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स हैं वो तो इसको लिख ही देंगे, लेकिन जो यूपी के बच्चे हैं और जो आपके यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनके लिए कैसे लिखना है। और इसको ये नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड वाले बच्चे ही लिख सकते हैं, सीबीएसई कोई भी लिख सकता है, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपकी लैंग्वेज में है और आपको इजीली याद हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो सबसे पुराना तरीका है इंग्लिश को पढ़ाने का। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द टीचिंग इन द इंग्लिश इन द बिगिनिंग। ठीक है। जब आप इस मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज आप टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक एज लैटिन फ्रेंच। यानी कि जब हम किसी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आपका सीधा सा मतलब है कि आप जब भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको उससे पहले उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। ठीक। आगे देखिए, द इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड फर्स्ट स्टडी द पार्ट ऑफ स्पीच एंड सिंटैक्स इन डिटेल्स। जब हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को सीखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में क्या सीखना होता है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया आपका, और इन सब को हमें सीखना होता है। और सिंटैक्स यानी कि हम वाक्य कैसे किस ऑर्डर में बनाएं। ठीक है। अगर आपका एक नंबर में आता है तो आप केवल इसको लिख दीजिएगा। ठीक है। अगर जो बच्चे आपके नहीं लिख पा रहे हैं इतना भी, तो आप यहाँ तक लिखिएगा। ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। एक नंबर में आता है तो आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। ये जो आपकी बीच वाली लाइन है, चाहे आप इसको मत भी लिखिएगा, नो मैटर। ठीक है। अब अगर हमें ये 2 नंबर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये आपकी एडवांटेज, मेरिट या कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, तो आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, रीडिंग एंड राइटिंग इज मेजर फोकस इन दिस मेथड। ये लाइन तो आप कोई सा भी मेथड पूछा जाए उसमें लिख सकते हैं, ये आपकी सब में चलेगी। आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपको किसी मेथड के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उसकी फर्स्ट लाइन लिख दीजिए, ये लाइन आपकी सही ही होगी। रीडिंग एंड राइटिंग इज मेजर फोकस इन दिस मेथड। इस मेथड में किसको फोकस किया जाता है? रीडिंग एंड राइटिंग को। ठीक। आगे, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर लर्नर्स। ये है मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर हमें कैसे पढ़ाई जाती है? डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है आपका? निगमनात्मक। निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। ग्रामर में पहले आपके रूल्स होते हैं ना, तो उसके थ्रू इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। और इसका ना, हाँ, ये वाला पॉइंट जो आप हर किसी में लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आए
आपका डायरेक्ट मेथड आए, आपका बाइलिंगुअल मेथड आए, डॉक्टर वेस्ट का मेथड आए, कोई भी मेथड आए, आप ये आराम से लिख सकते हैं। आप नीचे हमें कमेंट में बताइएगा कि अगला मेथड हम आपके लिए कौन सा लेके आए, जल्दी हम दूसरा मेथड लेके आएंगे ऐसी ही इजी लैंग्वेज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।